तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता फिर आपको वापस साथ देगी? पहले ही आपसे कह दिया कि परिस्थितियों में ऐसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका सीधा असर नगर निगम के चुनाव में ही पड़ेगा। 1 साल से विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। क्राइम कंट्रोल करने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। आज आपराधिक घटना लगातार बढ़ते चली जा रही है, जिससे जनमानस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति 1 साल में ही आक्रोश का वातावरण बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए में भ्रष्टाचार हुआ है, स्वतंत्र जांच करा सकते हैं। जिसमें एक पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर का नाम आ रहा है। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री के परिवार की किसी महिला सदस्य के भी नाम आ रहा है। यदि ऐसे नाम आते हैं तो अरुण वोरा जी क्या उनका समर्थन देंगे या फिर अपने कार्यकर्ता जो मजबूत प्रत्याशी हैं उसको लेकर आप अपनी राय रखेंगे? देखिए, बात रहेगी कि हमको सर्वानुमति चाहिए, यही मेरा कहना है। अभी तक अरुण वोरा बाबूजी के संरक्षण में ही राजनीति की इतनी दूरी आपने तय की है। अब जब बाबूजी नहीं है तो प्रदेश के राजनीति में आपके संरक्षक कौन है? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। दुर्ग जिले में भी एकमात्र दुर्ग नगर निगम में चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दुर्ग नगर के पूर्व विधायक अरुण वोरा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस चुनाव में उनके लिए किस तरह की चुनौतियां हैं और कांग्रेस के लिए कितनी संभावनाएं हैं। अरुण वोरा जी, सीजी भास्कर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं दुर्ग नगर निगम के, उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस की तैयारी पूरी तरीके से धरातल पे है। भाजपा ने खुद ही मुद्दे को चुनौती विहीन कर दिया है, क्योंकि 1 साल में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसका सीधा असर नगर निगम के चुनाव में ही पड़ेगा। 1 साल से विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। क्राइम कंट्रोल करने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। आज आपराधिक घटना लगातार बढ़ते चली जा रही है, जिससे जनमानस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति 1 साल में ही आक्रोश का वातावरण बन गया है। हमारी तैयारी कैसी है, तो हमने लगातार ग्रास रूट पे काम किया है, बूथ स्तर पे काम किया है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव आना एक अलग विषय है, वो उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन आज परिस्थितियाँ एकदम भिन्न हो गई है। 5 साल में जो सरकार ने काम किया हमारी, और ख़ासकर आपने पूछा दुर्ग शहर में कैसा वातावरण है, तो दुर्ग शहर में वातावरण अच्छा है। आरक्षण होने के बाद जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, महिलाओं में एक अपार उत्साह दिखलाई दे रहा है। कल कम से कम 5 से 6 महिला उम्मीदवार अपनी टोलियों के साथ आई और सभी महिलाएं थी, जो इस बात को बतलाता है कि उनमें चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। जो कार्य हुए हैं अभी मैं अपने ही कार्यकाल की बात बताता हूँ। दुर्ग शहर में हमने लगभग भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 500-600 करोड़ के काम स्वीकृत कराए और बड़े बड़े काम करवाए, और जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ा। अब देखिए, जो नेहरू नगर से मिनी माता तक रोड का सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था हुई है, ये तो सड़क की बात हुई। पेयजल की दृष्टि में भी हमने 12 वाटर टैंक बनाए, उसका भी फायदा पूरे 60 वार्ड में मिल रहा है। स्वास्थ्य की दिशा में कोरोना काल के समय मिश्रा जी, जब पूरा देश जूझ रहा था, तो हमने दुर्ग शहर के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण करवाया, जो 25 करोड़ का लगभग बन के तैयार हो गया है। ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जान जा रही थी, तो हमने ऑक्सीजन प्लांट डलवाया। 3 ऑक्सीजन प्लांट हमने यहाँ पे डलवाया सरकार के माध्यम से। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से काम किए। तो ये असर, वो तो जो विधानसभा लोकसभा में अलग लोग को गुमराह किया गया था, लेकिन ये असर आज मैं देख रहा हूँ कि 1 साल में लोगों के दिमाग में है कि कांग्रेस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल की दिशा में जो काम किया है, वो 1 साल में पूरी तरीके से नगण्य दिखलाई दे रहा है। अरुण वोरा जी, आपके कार्यकाल का और पिछली जो निगम का कार्यकाल रहा है, उसमें आपने ठगड़ा बांध की योजना, जो आपका एक प्राइम प्रोजेक्ट था, उसको लेकर लोगों को बड़ी शिकायतें हैं कि उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने ठगड़ा बांध जो दुर्ग शहर में एक सौंदर्यीकरण का एक स्थल बनाने का हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमने सरकार से 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और उसको पूरी ईमानदारी से उसका निर्माण कराया गया और बहुत अच्छा निर्माण हुआ। अब जिसको भी शंका है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचार की तो जांच कराने के लिए खुली छूट है, आप करा सकते हैं। भ्रष्टाचार की जांच कराने में कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर भ्रष्टाचार हुआ है
तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नज़रिए में भ्रष्टाचार हुआ है तो वो स्वतंत्र जांच करा सकती है। इस चुनाव को आप अपने पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, चुनौती तो हर चुनाव में होती है और चुनौती का ही सामना करना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा आपको शुरुआत में कि भाजपा ने खुद हमको चुनौती विहीन कर दिया है जी। अरे उन्होंने साल भर में ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लोगों को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करेगी। महातारी वंदन के नाम से उन्होंने जीतने का प्रयास किया। महातारी वंदन को हम भी खराब नहीं मानते, लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें पात्र उन्होंने कर दिए। बहुत से लोगों को आज भी नहीं मिल रहा। बहुत सी महिलाएं आती है, बोले भैया हमको महातारी वंदन का लाभ नहीं मिल रहा, आप दिलवाइए। तो मैंने कहा भाई मैं बात करूंगा सरकार से कि भाई सबको मिलना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों को मिलना चाहिए। तो इस बात को लेकर भी लोगों में असंतोष हो रहा है। आपने कहा कि पिछले कार्यकाल में आपने जो कार्य किए जी। और नगर निगम ने जो कार्य किए उसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। हाँ। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि जनता ने आपको बुरी तरह नकार दिया था, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता फिर आपको वापस साथ देगी? देखिए मिश्रा जी, चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती है। मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि परिस्थितियों में ऐसा हुआ है जी। कुछ ऐसे कारण बन रहे थे जिसके कारण लोगों ने कांग्रेस से थोड़ा सा रुख मोड़ा, लेकिन आज मैं 1 साल हो गया। देखिए, मैं तो विगत 4 दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैंने लगभग कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी के आशीर्वाद से चुनाव मैंने लड़े हैं। और अभी चुनाव के परिणाम आने के 1 साल बाद मैं देखता हूँ हमारा दुर्ग से एक पारिवारिक संबंध रहा है मिश्रा जी। जी जी। आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं पारिवारिक संबंध रहा है। आज लोग जो महत्व देते हैं, चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन चुनाव में असफल होने के बाद भी जो मान सम्मान देते हैं, जो बातों को मानते हैं, समझते हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि कोई हमारा ग्राफ गिरा है, बल्कि ग्राफ बढ़ा ही। आप देखिएगा महापौर के चुनाव में हम कितने भारी मतों से जीतते हैं। हम जो चयन करेंगे महापौर के प्रत्याशी का जी, ये दुर्ग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला पिछड़ा हुई है और महिलाओं को मौका मिला है आरक्षण के माध्यम से। जितने भी महिलाओं का आवेदन आएगा और हम उसको पूरे तरीके से प्रदेश का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और उसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव समिति के माध्यम से सर्वानुमति से किसी एक की राय नहीं थोपी जाएगी। जी जी। किसी एक की राय के आधार पर महापौर प्रत्याशी का चयन नहीं होगा, क्योंकि बड़ा काम होता है, बड़ा चुनाव होता है और सीधा विधायक जैसे चुनाव हो रहा है। ये डायरेक्ट जो इलेक्शन हो रहा है ये विधायक के समान ही है, अप्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है, प्रत्यक्ष प्रणाली है। तो हम इसको सर्वानुमति से ही उम्मीदवार घोषित करेंगे ताकि किसी के मन में कोई संशय न रहे, कोई ये न सोचे कि मेरी उपेक्षा हुई है। उपेक्षा किसी की नहीं होगी, सबका स्वीकार्य प्रत्याशी ही घोषित किया जाएगा। आपने कहा कि महापौर का प्रत्याशी सर्वानुमति से चुना जाएगा। बिल्कुल होगा। परंतु अभी से 1-2 ऐसे नाम आ रहे हैं हाँ। जिसमें एक पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर का नाम आ रहा है, इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री के परिवार की किसी महिला सदस्य के भी नाम आ रहा है। यदि ऐसे नाम आते हैं तो अरुण वोरा जी क्या उनका समर्थन देंगे या फिर अपने कार्यकर्ता जो मजबूत प्रत्याशी हैं उसको लेकर आप अपनी राय रखेंगे? देखिए, प्रतिमा चंद्राकर जी और पूर्व गृह मंत्री बहुत सीनियर लोग रहे हैं और बहुत कांग्रेस के प्रति इनका आज से नहीं लंबे समय से रहा है। तो जब पार्टी की चुनाव चयन समिति की बैठक रायपुर में होगी तो इन पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि विचार तो सब पे होगा। बिल्कुल। और निर्णय करना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो ये जितने नाम आएंगे उन नामों को हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनाव समिति में प्रेषित कर देंगे। निर्णय उनको करना है पूरे सारी परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि कांग्रेस अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं होना चाहती चुनाव में, क्योंकि लोग जब हमारे साथ हैं फिर हम अपन आपसी अंतर कलर से क्यों पीछे हों। बिल्कुल। एक ही बात रहेगी कि हमको सर्वानुमति चाहिए, यही मेरा कहना है। जी, अभी तक जितने भी नगर निगम चुनाव मैंने खासकर खुद देखे हैं उसमें वोरा परिवार प्रत्याशी चयन से लेकर सब कुछ निर्णय आप ही लोग करते थे। जी जी। इस चुनाव में आपके परिवार या आपकी अपनी भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, ये तो लोग कहते हैं कि हम ही लोग करते थे, करते रहे हैं, लेकिन हमने सबकी राय जानी है। ऐसा अकेले निर्णय नहीं किया। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, इसमें अकेला निर्णय कोई नहीं कर सकता और परिस्थितियां देख के ही उम्मीदवार घोषित किया जाता है। हमने सबकी राय ली थी और आज भी लेंगे। मैं जिस ढंग से आपको बता रहा हूं, हम सबकी राय के आधार पर ही, चाहे वो वार्ड हो, और हमारा एक ये
जैसे अभी आप कह रहे हैं, हम उसमें ये रहेंगे कि जो पार्टी के कार्यक्रमों में आता है, विधानसभा लोकसभा में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, पार्टी के प्रति उसकी कितनी रुचि है, कांग्रेस के कार्यक्रमों में वो कितने आते जाते हैं, कांग्रेस भवन में कितनी बार आते हैं, इन सब बातों को भी तो मापदंड के आधार पर देखा जाएगा। तब तो चयन किया जाएगा कि भाई अब जैसे कांग्रेस भवन कोई जा ही नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी में रुचि नहीं ले रहा था, उस पर कैसे विचार किया जाता। इस चुनाव में आप कांग्रेस के लिए कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? इस बार चुनाव में मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश में बना है, देखिए मैं तो प्रदेश की दुर्ग की तो बात करता हूं, प्रदेश में भी जिस तरीके का वातावरण बना है इन 1 वर्षों में, उसके आधार पर पूरी संभावना है इस बार भी 14 नगर निगम में कांग्रेस का ही कब्जा होगा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मिश्रा जी, मैंने जो देखा है, समझा है, महसूस किया है और एक लंबे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जनमानस अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते जा रहा है, क्योंकि उस अपेक्षा पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी जिस अपेक्षा को लेकर उनको आसीन किया गया था। अभी तक अरुण वोरा बाबूजी के संरक्षण में ही राजनीति की इतनी दूरी आपने तय की है। अब जब बाबूजी नहीं है तो प्रदेश के राजनीति में आपके संरक्षक कौन है और आप नेता किसे मानते हैं अपना? देखिए, बाबूजी हमारे आदर्श रहे हैं और आज भी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी हमारे नेता हैं, हम उनको मानते हैं कांग्रेस पार्टी के। और पिता के संरक्षण में काम करना तो हर पुत्र का दायित्व बनता है। और मैं तो सबसे कहना चाहूँगा कि अपने पिता के संरक्षण में, अपने मार्गदर्शन में आप कार्य करिए तो आपकी मंजिल आसानी से, आपकी राहें आसान होती चली जाएगी। और आज यद्यपि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन काल में काम किया है, कांग्रेस पार्टी की जो सेवा की है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी गांधी परिवार के प्रति जो आस्था मान रहे हैं और निष्ठा मान रहे हैं, उसका लाभ तो मुझे मिलेगा ही। उनका तो लाभ तो मेरे को, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मैं आज भी मानता हूँ कि मेरे पिताजी इस दुनिया में हैं, उनके काम हैं जी, शारीरिक रूप से जरूर वो नहीं है, लेकिन उनके कार्य, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, भाई अरुण वोरा मैं बताता हूँ कि मैं अरुण वोरा हूँ, लेकिन उसके पहले कह देता कि मैं वोरा जी का लड़का हूँ। तो अपने पिताजी का नाम लेने में मुझे बहुत गर्व होता है। और मैं तो आज की पीढ़ी से आपके माध्यम से मिश्रा जी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने माता पिता को आप हमेशा अग्रणी रखिए, आप कहीं भी विफल नहीं होंगे जी। लोग तो आरोप लगाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। पिताजी के संरक्षण में काम करना चाहिए और मैं करता हूँ और करूँगा जीवन के अंतिम सांस तक, क्योंकि उन्होंने जो नींव डाली है, जो परंपरा डाली है, उस परंपरा का निर्वहन मुझको करना है। बिल्कुल। अरुण वोरा जी, आपसे एक आखिरी सवाल है जी कि कांग्रेस की एक सबसे बड़ी समस्या है गुटबाजी जी, और उसका नुकसान हमने देखा है कि हर चुनाव में पार्टियों को उठाना पड़ता है। हाँ। अभी जो नगर निगम चुनाव होंगे उसमें इस समस्या से आप कैसे जूझेंगे? देखिए, गुटबाजी तो ऐसे होना नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस का एक ही गुट है, वो है सिर्फ कांग्रेस। और कांग्रेस के नेता है श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी, प्रियंका जी और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यहाँ पर हम दीपक बैज जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो अगर कहीं भी गुटबाजी होती है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रभारी भेजकर उस गुटबाजी को ख़त्म भी किया जाएगा। और मैं नहीं समझता कि अभी वर्तमान समय में कोई गुटबाजी मुझको नज़र आ रही है। सब मिलजुल कर काम करेंगे। भूपेश बघेल जी है हमारे, दीपक बैज जी है, डॉक्टर चरणदास महन जी हैं, टी.एस. सिंहदेव बाबा है, ये सब लोग हैं, तो सब मिलकर ही हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये थे अरुण वोरा जी, जिन्होंने दुर्ग नगर निगम चुनाव को लेकर पूरे विश्वास के साथ कहा कि इस बार ये चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। उसने प्रत्याशी चयन को लेकर भी साफ तौर पर कहा कि इस बार जो भी प्रत्याशी होगा वो सर्वानुमति से चुना जाएगा। सीजी भास्कर के लिए मैं अनिल मिश्रा।